आज की हमारी वीडियो एफएससी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इस चैप्टर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब ये बायोटेक्नोलॉजी का जब भी हम ये वर्ड पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे माइंड में इसी तरीके से कुछ ना कुछ ज़रूर आता है कि कुछ नया हो रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि हम लोग इंसान की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाते हुए जा रहे हैं। आया कि वो मेडिसिन की फील्ड हो, आया कि वो फूड की फील्ड हो, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, डिकम्पोजिशन से रिलेटेड हो, ह्यूमन से रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट है, हम उसको यहाँ पे उस फील्ड को इम्प्रूव भी कर रहे हैं और हम अपनी मर्जी का प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं। अब देखें, वो कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का जो वर्क है बाकायदा, वो मेंडल का वर्क जब 1900 में रीडिस्कवर हुआ था, तो उसके बाद जो जेनेटिक्स थे, यानी कि वो पर्सन, वो साइंटिस्ट जो जेनेटिक्स के एक्सपर्ट थे, जीन्स के हवाले से एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने डीएनए टेक्नोलॉजी का एक नए दौर का आगाज किया। Modern techniques enable genes to be removed from one organism and inserted into another in order to produce a desired substance, for example, insulin. अब देखें, उन्होंने न्यू न्यू टेक्निक्स सामने लेके आए कि पहले तो सिर्फ ये था ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल्स के बने हुए हैं, न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए प्रोटीन है। अब हम ये भी जानते हैं कि पूरे सेल ने वही कुछ करना है जो एक डीएनए, जो कि उसके क्रोमोसोम न्यूक्लियस में है, जो वो इंस्ट्रक्शन देगा। क्यों ना हम उस डीएनए के अंदर अपनी पसंद के जीन्स इंसर्ट कर दें, उसको मॉडिफाई कर दें। समटाइम जो म्यूटेशंस होती हैं जिसकी वजह से डिजीज काज होती हैं, जेनेटिकली भी हो पॉसिबल है, तो क्यों ना हम उस जीन्स को निकाल के नॉर्मल जीन लगा दें कि वो पर्सन, उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ठीक कर सकें और जो उसके नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें भी वो फॉल्टी या डिफेक्टिव जीन्स ना जाए, उसको भी हम लोग उसकी थेरेपी करके नॉर्मल जीन्स को इंसर्ट कर दें। इसके साथ साथ जब हम चाहते हैं कि डीएनए जो इंस्ट्रक्शन देगा, आगे सेल ने वही फंक्शन करना है, तो क्यों ना अब इस डीएनए के अंदर हम लोग अपने इंटरेस्ट का जीन इंसर्ट कर दें और वो वही प्रोडक्ट्स ले लें। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो चुकी हैं। अब इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इंसुलिन को भी बनाया जा चुका है। अब देखिए, इससे पहले इंसुलिन कहाँ था? ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस होता है नेचुरली तौर पे, और ह्यूमन के अलावा जो अदर सोर्स था वो एनिमल इंसुलिन थी, लेकिन अब तो इंसुलिन को बैक्टीरिया के अंदर प्रिपेयर करवाया जा रहा है। तो नॉट वेरी लॉन्ग अगो, people with insulin dependent diabetes mellitus received the insulin they need for survival from dead animals. अब वो पहले एनिमल्स को उससे उससे हासिल करते थे, लेकिन अब क्या है, 1980 से बायोटेक्नोलॉजी ने ड्रग्स, वैक्सीन टू क्योर ह्यूमन इलनेस, अब वो सब चीज़ें पॉसिबल हो चुकी है। जी, ये जो पहले दो पैराग्राफ हैं, इसमें से आप लोग ना अपना क्वेश्चन पूछें, लाजमी नहीं इन्हीं लाइन से हो। बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई इंफॉर्मेशन है, कोई क्वेश्चन है, वो आप लोग डिस्कस करें। जी, हेलो। जी सर, 1 मिनट ये पैराग्राफ पढ़ लें। जी जी, पढ़ें आप लोग। सर हम ये तो यूज कर रहे हैं, आपने बताया कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं,
बट अब ये भी देखें कि जितनी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू वो नहीं है जो पहले थी। तो और उसके अलावा जो डिजीजेस अब आ रही हैं वो ज़्यादा स्वेयर है एज कम्पेयर टू अर्ली टाइम्स। तो ये अगर एक तरफ हमें ये बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ब्लेसिंग्स वो कर रही है। बिल्कुल। अब इसी बिल्कुल आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। इसी जो भी टेक्निक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी की, जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से, हम इसको अब देखें ना, अब ये भी कह रहे हैं, ये भी हम सुनते पढ़ते भी हैं कि आने वाले टाइम में कोई ये सेम यानी कि फेस टू फेस लड़ाई एटम बम के इलाव से ये चीज़ें नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, बायोवार होगी। आप इसको यूज करके कोई भी आप लोग पैरासाइट बना सकते हैं, पैथोजेंस बना सकते हैं, वायरस बना सकते हैं। जी सर, अभी जैसे कोविड के बारे में भी कुछ इस तरह की चीजें हैं बिल्कुल इस तरह कि का इबाहम मौजूद है कि ये चीज़ पॉसिबल है, हो सकता है ये। तो फिर हमारे बायोटेक्नोलॉजी का क्या स्कोप होगा इफ वी वांट टू टेक दिस सब्जेक्ट फॉर आवर फ्यूचर। तो फिर हम इसको कैसे वो करेंगे, मतलब नियर फ्यूचर में तो इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा रहे। नहीं, ये चीज़ें पॉसिबल तो हैं। जी, और कोई इस हवाले से कोई बात करे बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड? कोई क्वेश्चन नहीं, आगे चलते हैं। अब इसी बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम लोग किसी भी जीन की क्लोनिंग कर सकते हैं। आप लोग ने इसका मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को, क्लोनिंग ऑफ जीन क्या है। अब देखें ना, जैसे आप लोगों के पास एक जीन दिया गया, भाई आप लोगों ने ना इसको यूटिलाइज करके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी सर, मुझे तो आ रही है, बाकी लोग बाकी लोग तो सोए हुए हैं जैसे। अब सुने, क्लोनिंग ऑफ जीन से मुराद क्या है, मैं थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन कर लूँ, फिर हम इस बुक की तरफ आते हैं। अब देखें ना, जैसे आप लोगों को ना फील्ड, आप लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं अपनी लैब में, आप लोगों को ना एक जीन दिया गया, भाई आप लोगों ने इसको यूज़ करना है, और यूज़ करके, मैं इस जीन क्लोनिंग का ना एक पहलू बता रहा हूँ, दीगर बहुत सारे इस्तेमाल है जिसके लिए हमें जीन की क्लोनिंग करना पड़ती है। एक, अच्छा सुने, लेबॉर्ट्री में ना आप लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट लगाया हुआ है, एक जीन दिया गया, इसको यूज़ करके आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है। लेकिन उसको यूज़ करते हुए कोई भी मिसहैप हो जाता है कि वो जीन आप लोगों से वो डिग्रेड हो गया, टूट गया, या वो मतलब डिकम्पोज हो गया किसी भी तरह से। अब आप लोग देखेंगे भाई जीन भी नहीं है हमारे पास, और हमने अपना एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे एक पहलू याद रखा जाएगा और आप लोगों से प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जब भी कोई जीन दिया जाता है, नोट कर लेंगे उसकी कितनी कॉपीज आप लोगों के पास है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा टाइम लगा के उस जीन की क्लोनिंग कर लें, उसकी कॉपीज तैयार करके रख लें, और फिर उनको आगे आगे जो भी उसका यूज़ है हम उसे बार बार यूज़ भी कर सके। तो ये है जीन की कॉपियां तैयार करना, जिसे जीन क्लोनिंग कहते हैं। Recombinant DNA technology is used when a very large quantity of a gene is required। जब आप लोगों को एक जीन दिया गया, उसकी सैकड़ों लाखों हजारों कापियां तैयार करनी है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, उसकी क्लोनिंग करोगे। और क्लोनिंग करने के लिए जो आज एक कॉमन मेथड है वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको यूज करके आप लोग जीन की डीएनए की कॉपीज तैयार कर सकते हैं। और इसमें आगे, ये तो अगर जीन क्लोनिंग, ये भी हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग किसी भी जीन की कॉपियां तैयार कर सकते हैं।
क्लियर। अब आगे वो थोड़ा सा हमें इसका स्केच बताएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हमने डीएनए अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को यूज करना है, उसको क्या बना के रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के हमने उसे यूज करना है, जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। आप लोगों ने अपनी पसंद का जीन लेना है जिसकी आप लोगों ने आगे आगे जाके प्रोडक्ट्स बनानी है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, आप लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर सीजर्स को लेते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करने के लिए, फिर उसके बाद आप लोग क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर कैरियर लेंगे जिसे वेक्टर का नाम देते हैं, और फिर उसके बाद एक एक्सप्रेशनल सिस्टम लेंगे। लास्ट पे क्या लेंगे, एक्सप्रेशनल सिस्टम, जिसके अंदर आप लोगों का जीन एक्टिव होगा, आप लोगों को वो प्रोडक्ट्स बना के देगा। अब इन्हीं ये जो चार मेन स्टेप हैं इनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ना जीन कैसे हासिल करना है, देखिए ना, आप लोगों ने किसी प्लांट में जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करना है, किसी बैक्टीरिया में, किसी अलगी में, किसी फंगाई में, किसी एनिमल के अंदर। तो आप लोगों ने अपनी इंटरेस्ट जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे हासिल करना है, तो सबसे पहले तो जो एक कॉमन मेथड है वो ये कि आप लोग एंजाइम लें, क्रोमोसोम के ऊपर उसका एक्शन करें, मतलब क्रोमोसोम में जो डीएनए है वो वहां से जीन को कट करके आप लोगों को देगा। सबसे पहला मेथड कौन सा है, टू आइसोलेट इट फ्रॉम द क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम से हासिल करने के लिए सामने नीचे वाला पैराग्राफ है, इसे नंबर वन, नंबर ए, ये जो सामने है नंबर ए, यानी कि जो पहला है ए, कि किसी भी क्रोमोसोम से आप लोग अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हासिल कर सकते हो। इसको हासिल करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक क्रोमोसोम लेंगे, उस क्रोमोसोम के ऊपर जो फ्लैंकिंग जहाँ पे जीन्स मौजूद होगा डीएनए के, उसके ऊपर आप लोग कौन सा एंजाइम का एक्शन करवाओगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। तो आप लोगों वो ये एंजाइम क्या करेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करेगा। अच्छा, एक और चीज सुन ले, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं। एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को कट करते हैं, उनका नाम है न्यूक्लियेसेस। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। न्यूक्लियेसेस कौन से एंजाइम है जो डीएनए को कट करते हैं, बताएं। जी सर। अब न्यूक्लियसेस की दो, अब आप लोगों के सामने डीएनए है, डीएनए के सिरे और दरमियान वाला डीएनए, डीएनए के एंड्स मॉलिक्यूल के, जहां पे हम लोग वो ड्रा करते हैं 3 प्राइम 5 प्राइम जो लिखते हैं, दीज आर द एंड्स ऑफ डीएनए। और इन दोनों एंड्स के दरमियान क्या होगा, मिडल पार्ट होगा डीएनए का। अब न्यूक्लियसेस की दो किस्में हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, पहले एक्सो, एक्सो क्या करेगा, अगर आप लोगों का जीन ऑफ इंटरेस्ट डीएनए को कट कर रहा है उसके किनारों से, तो ये होगी, तो वहां पे हम कौन सा न्यूक्लियस यूज करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस। इसी तरह दरमियान में कहीं से भी आप लोगों ने डीएनए को कट करना है तो एंडो न्यूक्लियस, आपने मतलब सिरों से हटके दरमियान में किसी जगह को लिमिटेड नहीं किया, स्पेसिफिक नहीं किया कि मैंने बस इस हिस्से को कट करना है, स्पेसिफिक नहीं किया, तो तब तक तो यूज करेंगे एंडो। जब स्पेसिफिक कर दोगे तब कौन सा एंजाइम होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। समझ आ गई। जी सर। अब सेकंड वन है कि टू सिंथेसाइज इट केमिकली। आप लोगों को ना एक पेज के ऊपर लिख के दे दिया, भाई ये सीक्वेंस है जीन की, और जाओ और लेबोरेटरी में जाके खुद अपना डीएनए इस जीन के मुताबिक डीएनए सिंथेसाइज करो। अब एक पेज था, पेज के ऊपर सीक्वेंस है जीन की, एडेनिन थाइमिन थाइमिन साइटोसिन गवानिन एडेनिन थाइमिन, इस सीक्वेंस का एक जीन था, एक पेज के ऊपर आप लोगों को लिख के दे दिया, भाई जाओ लेबोरेटरी में, वहां से न्यूक्लियोटाइड लो, उनके दरमियान बांड बनाओ और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को केमिकली सिंथेसाइज करें। तो ये कौन सा मेथड है, सेकंड मेथड है। और थर्ड पे क्या है, आप लोगों को ना कोई सीक्वेंस भी नहीं दी
कि इसके मुताबिक जीन्स लगाने हैं, कोई डीएनए नहीं दिया, आप लोगों को उन्होंने उठा के दे दिया भाई ये मैसेंजर आरएनए है, जाओ और इसको यूज करो और अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट तैयार करो। आप कहेंगे भी मेरे पास तो ये मैसेंजर आरएनए दे दिया, अब आप क्या करोगे, मैसेंजर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस देखोगे और उस मैसेंजर आरएनए के ऊपर आप लोग क्या करोगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का एक्शन करवाओगे जो इस आरएनए से वापस क्या बना के देगा, डीएनए, और वो क्या होगा, आप लोगों का जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इस तरह से जो डीएनए बनेगा ये सी डीएनए होगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। किसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, अपने आरएनए का। जी, हाउ टू गेट अ जीन, इस पैराग्राफ में से आप लोग अपना पॉइंट पूछें। आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी सर। सर जो ये फ्लैंकिंग साइट्स लिखी हुई हैं, ये जो आपने स्पेसिफिक साइट्स बताई हैं, ये उन्हें बोल रहे हैं? जी जी, नहीं मतलब जहां पे जीन्स मौजूद होगा उसके सिरे। सर इसके साथ न्यूक्लियस लिखा हुआ है तो ये फिर स्पेसिफिक साइट्स सेंटर वाली होंगी ना? देखिए ना, फ्लैंकिंग साइट कटिंग द क्रोमोसोम ऑन द फ्लैंकिंग साइट ऑफ द जीन यूजिंग स्पेशल एंजाइम नोन एज रेस्ट्रिक्शन। ये देखें आप लोग ना, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये नजर आ रहा है इस वक्त आप लोगों को स्क्रीन पे, फॉर एग्जांपल ये वाला, ये कंप्लीट, ये जो प्लाज्मिड है ये भी तो डीएनए का बना हुआ है, समझे कि इस वक्त ये इंसान का क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये वाले सिरे जहां से हम कट करेंगे ये फ्लैंकिंग साइट है, ये जब हमने कट किया तो ये हमें क्या मिल गया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर हुई ये बात? जी सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर मुझे ना इनके नेम की समझ नहीं आती, जैसे PBR 322, PSC 101। सर इससे रिलेटेड कुछ था भी, किस जी बेस जी, पे इनके ये नेम? इसके ऊपर देखिए मैं इनको भी एक्सप्लेन करता हूँ। अभी यहाँ से पूछे जो अभी हमने रीड किया ऐसे, हाउ टू गेट अ जीन, ये जो 3 पॉइंट है जीन कैसे बनाने हैं, अभी यहाँ तक पहुंचे हैं। सी डीएनए मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इसके अंदर जो सीक्वेंस है ना वो इस मैसेंजर आरएनए की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है लेकिन अपोजिट होंगी। जी सर, ये क्लियर है यहाँ पे। क्लियर? यस सर। ये अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं हम लोग, जब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में है, ठीक है। अब देखें मॉलिक्यूलर सीजर, इसे मॉलिक्यूलर कैंचियां भी कहते हैं। हमने किस मॉलिक्यूल को कट करना है, हमने अपने डीएनए को कट करना है। आया कि वो बैक्टीरिया का है, वायरस का है, इंसान का है, किसी भी जानदार का डीएनए, उसको कट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर कैंचियां चाहिए। अब these are natural enzymes of bacteria which they use for their own protection against virus। अब जो रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स है मोस्टली हमने कहाँ से हासिल किए हैं, बैक्टीरिया से, क्योंकि ये बैक्टीरिया को भी बचाते हैं। देखें बैक्टीरिया के अंदर उसके ऊपर कोई वायरस वगैरह अटैक करता है तो ये वाले रेस्ट्रिक्शन इंजाइम्स उस बैक्टीरिया में आने वाले वायरसेस को भी कट कर देती हैं, उनके डीएनए को भी कट कर देती हैं। तो मोस्टली हम ये कहाँ से हासिल करते हैं, bacteria say restriction enzymes because they restrict the growth of viruses. In the 1970, Hamilton O. Smith at Johns Hopkins University isolated the first restriction enzyme. Clear?
तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ सच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम which cut the DNA at very specific sites by specific sequence of 4 or 6 nucleotide arranged symmetrically in the reverse order. Such sequences are known as palindromic sequence. देखिए ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, डीएनए को जिस जगह से जाके कट करेगा उस जगह पर कौन सी सीक्वेंस होनी चाहिए? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यह सीक्वेंस ऐसे होगी, एक सट देखें डीएनए डबल स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड पे हम जिस आर्डर से रीड करेंगे जहां जाके वो सीक्वेंस एंड होगी उसके अपोजिट स्ट्रैंड पे वापस मूव करेंगे तो वही सीक्वेंस क्या होगी? रिपीट होगी। So far more than 400 such enzymes have been isolated out of which 20 are frequently used in recombinant DNA technology. अब सबसे पहले जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया से हासिल किया गया है उसका नाम है EcoR1। क्या नाम है? EcoR1। मतलब इकोलाई से हासिल किया गया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1। ये टर्म क्लियर हो गई EcoR1 की। जी सर। A commonly used restriction enzyme cut double-stranded DNA when it has a sequence of bases at the cleavage site. Notice there is now a gap into which a piece of foreign DNA can be placed if it ends in base complementary to these. अब ये देखें, ये है आप लोगों के पास डीएनए का एक मॉलिक्यूल, ये उसका पहला स्ट्रैंड, ये इसका दूसरा स्ट्रैंड, इनमें ये सीक्वेंस है, ए के सामने टी, जी के सामने सी, ए टी, टी ए, सी जी एंड सी जी। ये एक डीएनए का डुप्लेक्स है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। हमने उसके ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसने जाके इसको कहाँ से कट किया? उस जगह से जहाँ पे सीक्वेंस क्या थी? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस थी, जो 4 न्यूक्लियोटाइड की भी हो सकती है पेयर या 6 की भी हो सकती है। देखें इधर AATT, इसको वापस देखें, यही से हम, ये फॉरवर्ड सीक्वेंस है AATT, बैक पे क्या सीक्वेंस है? TAATT। ठीक है, इसने ये इसको कट किया यहाँ से और ये क्या बन गया? स्टिकी एंड। यहाँ पे हम क्या डालेंगे? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। समझ आइए आप लोगों को? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है जहां पे हमने डीएनए को कट करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाने के लिए। सर जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्या चीज? सर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके सीक्वेंसेस भी यही AATT ही होंगे। यहाँ पे जो हम लोग अपना देखें, अब पीछे देखिए, अगली लाइन देखें आप लोग इसको पहले कि नोटिस देयर इज नाउ अ गैप into which a piece of foreign DNA can be placed if it ends in base complementary to those exposed by the restriction enzyme. The single-stranded but complementary ends of the two DNA molecules are called sticky ends because they can bind by complementary base pairing. Therefore facilitate the insertion of फॉरेन डीएनए इनटू द वेक्टर। एक तो होगी ना जो देखें जीन ऑफ इंटरेस्ट की, तो कोई भी सीक्वेंस हो सकती है। क्लियर? पहली बात तो ये देखें, क्लियर हुई है बात? लेकिन सर ज्वाइन तो सुने ना, पहले ज्वाइन तो वही सुने, जीन ऑफ इंटरेस्ट की तो सीक्वेंस कोई भी हो सकती है। अब इन दोनों को हमने वापस इसके ऊपर नहीं जोड़ना। जी सर, और नहीं आकर जोड़ना है ना। यहाँ पे एक देखें, ये वाली जगह दूसरी सीक्वेंस होगी, उनकी जो एंड की सीक्वेंस होगी ना वो इसके साथ मैच करनी है, इन दोनों के साथ। राइट साइड वाले के लिए TTAA होगी। जी उसके लिए उसके अपोजिट होगी। दरमियान में हमारा क्या होगा? जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। उनके जो एंड होंगे ना वो इन दोनों के साथ हमने मैच करने हैं। सर
हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की होगी वो सीक्वेंस इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए ना, ताकि वो आके इसमें फिट हो सके। एग्जैक्टली उसके सिर्फ उसके एंड एंड वाली सीक्वेंस, सारा नहीं, एंड वाली सीक्वेंस। तभी तो सेम एंजाइम से काटा ना, इसको भी और उसको भी, जी जी एंड बिल्कुल सेम नहीं। बिल्कुल। देखे ना, यहीं से मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जैसे मैं बैठा हूं ना, अब देखें ये, अब देखें आप लोग कितने मेंबर बैठे हैं, 4 मेंबर, आसमा बतूल है, सिदरा, समीना, रोशीना और मैं, हम 5 बंदे इस वक्त यहाँ पे एक्टिव हैं, ठीक है। अब देखें हम सब डिफरेंट फैमिलीज से हैं, लेकिन फिर भी हमारी हमारे डीएनए में ना कुछ ऐसे फ्रेगमेंट भी हैं जो सेम है, और उन फ्रेगमेंट्स जैसे को कहते हैं RFLPs, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, रेस्ट्रिक्शन लेंथ, एक यहाँ पे टर्म आएगी RFLPs की। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ हाँ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, जी जी वो अल्फाज सामने नहीं आ रहे थे जुबान पे। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये हम सब में क्या है, सेम है। और यही सीक्वेंस हम क्या करते हैं, फिर डीएनए टेस्ट एनालाइजिंग में यूज करते हैं। नहीं सर, हमें कैसे पता चलेगा कि जहाँ से हमने कट किया है और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी ये सीक्वेंस यहाँ पे आएगी और वो उसके साथ बाइंड करेगा? नहीं नहीं, मैंने क्या कहा, ये तो सिर्फ एज एग्जांपल दी है, AATT वाली, कोई भी हो सकती है। देखे नहीं ना, वही कह रही हूँ ना, तो नहीं जी जी अगर हो बिल्कुल बिल्कुल, देखे ना हमने उसकी मॉडी, अब हमने उसको देखे एग्जैक्ट उठा के तो नहीं लगा देंगे ना सेम, उनके एंड की सीक्वेंस हम पहले तो मैच करेंगे, ठीक है। मैच करते हुए हम उसके स्ट्रैंड को देखें, हमने जो डीएनए का स्ट्रैंड लेंगे, डबल स्टैंडर्ड जीन ले लेंगे हम लोग अपना, क्लियर। तो उसके जो सिरे होंगे वहां पे हमने सिंगल स्ट्रैंड रखना है जो इसके ऊपर आके लगेगा। जी सर। ये चीज है। अब ये देखे ना, यहां तक तो ये क्या था, डबल स्टैंड था। अब ये इस जगह पे सिंगल है और इस जगह पे भी सिंगल है। यहाँ पे देखिए ये जो दरमियान में गैप आ रहा है हमारे पास इतना, ये जगह, इस जगह पे हमारा होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट डबल स्टैंडर्ड। ऊपर वाले स्टैंड यहाँ पर जो, यहाँ पे हमारा होगा ना स्टैंड नीचे वाला, वो यहाँ जाके लगेगा, उसका एंड वाला सिरा 4 न्यूक्लियोटाइड से, इसके ऊपर वाले के 4 न्यूक्लियोटाइड यहाँ आके लगेंगे। उनको हम लोग अपने अपनी मर्जी से मॉडिफाई भी करके यहाँ पे लगाना पड़ जाए तो लगाएंगे। समटाइम सीक्वेंस सेम मिल जाती है, कंप्लीमेंट्री। ये देखे ना ऊपर लाइन क्या लिखी है उन्होंने, कि इफ इट्स एंड इन बेस कंप्लीमेंट्री, अगर वो बेस कंप्लीमेंट्री आ जाती है तब तो कोई इशू नहीं है, अदरवाइज उसको मॉडिफाई भी करना पड़ता है कि वो इन सिरों पे जाके लग जाए। जी सर, क्लियर हो गया। ये चीज है। अब एक और चीज देखे ना, अब जैसे मैं हूं मिसाल के तौर पे, अब इसी 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 बात को कॉपी किया जाता है कि जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, ठीक है। जी सर। वो तो अमाइनो एसिड की जो कोडिंग सीक्वेंस है, लेकिन वो जो आरएनए के जीन जेनेटिक कोड है वो डीएनए से ही बनाए गए हैं, वो तो हम सब में सेम है ना। अगर AUG वाली सीक्वेंस मेरे अंदर है तो AUG वाली सीक्वेंस प्लांट में भी है, AUG वाली सीक्वेंस बैक्टीरिया में भी है। तो इसीलिए तो मेरा जीन उसके अंदर वो लगा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर ये सीक्वेंस बिल्कुल सेम आ जाती है। हेलो जी सर। जी सर, समझ। जी, जिसका जो ये इसका जो ये पैराग्राफ पहला रीड करें आप लोग। सर एक क्वेश्चन है कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करने का क्या फायदा है, क्योंकि हमने वेक्टर को भी कट उसी एंजाइम से किया नहीं और नहीं 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 जिस नहीं डीएनए में हम नहीं, सुने, इसको जब भी उस सुने 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 ये स्पेसिफिक हो जाते हैं जब हम लोग ना देखें,
रेस्ट्रिक्शन सिर्फ पहले है एंडोन्यूक्लियस, ये डीएनए को दरमियान में से कहीं से भी कट कर देगा, उस पे हमने जीन लगाना है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक करेंगे तो वो डीएनए को सिर्फ उसी जगह पे जाके एंजाइम को लगाएगा। दोबारा बोलें आप जी अपना पॉइंट। ठीक है सर। समझ आ गई ये? सर मैम 99% आइडेंटिकल होता है डीएनए। बस फिर सीक्वेंस भी क्या आएंगी फिर? सेम आएंगी। तस्वीना आप पूछे, आप अपना पॉइंट क्या बता रही थी? रेस्ट्रिक्शन, स्पेसिफिक और फला। ये रीड कर लिया आप लोगों ने पहला पैराग्राफ, मॉलिक्यूलर कैरियर। सर प्लाज्मिड के अलावा कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं? फेज वायरस, इसको कॉमनली इसको भी यूज किया जाता है। अच्छा ये देखिए, जो मॉलिक्यूलर कैरियर है, वेक्टर्स हैं, इनको ऑफन बिगिंस बाय सिलेक्टिंग अ वेक्टर। देखिए हमने जीन को ए जानदार से बी जानदार के अंदर हमने डालना है, तो हम किसी मॉलिक्यूलर वेक्टर का सहारा लेंगे, उसके जरिए हम लोग उसको वहां पे यूज करेंगे। अब जो प्लाज्मिड वर डिस्कवर्ड बाय इन्वेस्टिगेटर स्टडीइंग इन द सेक्स लाइफ ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरियम इकोलाई। अब जो प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज है? सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, विच कैरी जीन्स फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड फर्टिलिटी। ये इसके अंदर क्या करता है? इसके ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस के लिए भी है। अब एक वेक्टर है PSC101, ये अच्छा जो P है ना, इससे मुराद है प्लाज्मिड। P से मुराद क्या होगा? अच्छा आप लोगों को ये भी पता है कि बहुत सारी जो स्पीशीज हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, डिस्कवरीज है, वो उसके ऊपर जो काम करने वाले साइंटिस्ट के नाम की वजह से भी उसको नाम दे दिया जाता है। अब ये वेक्टर्स है 101वें नंबर पे PSC1। P से मुराद क्या होगा? प्लाज्मिड। और SC, ये एक साइंटिस्ट था स्टैनले कोहेन, उसके नाम पे ये रखा गया इसका प्लाज्मिड, जिसको ओके डिस्कवर किया था स्टैनले कोहेन ने। 101 इसका नंबर है, तो ये है। अब इस अच्छा दूसरा, ये जो प्लाज्मिड है ना, ये बैक्टीरिया के लिए ऐसे ही है जैसे हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स हैं जो रेजिस्टेंस करती है। अब तो बैक्टीरिया के अंदर जो ये वाला प्लाज्मिड है SC101, इसके ऊपर जीन्स हैं किस किस एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस? टेट्रासाइक्लिन के। इसी तरह जो PBR1 है, कौन? ये PBR322। अब P से मुराद क्या होगा? प्लाज्मिड। BR से मुराद क्या? ये वही है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसके ऊपर वर्क किया था। B से मुराद है बोलीवियर, और R से मुराद था रेड्रीगेज। इसी तरह से कोई नाम है, बोलीवियर रेड्रीगेज। हाँ, ये साइंटिस्ट है जिसने इसके ऊपर वर्क किया था। और इस PBR322 के पास भी रेजिस्टेंस के जीन्स हैं। कौन सी एंटीबायोटिक? टेट्रासाइक्लिन और एम्प्लिसिन। जिन बैक्टीरिया के अंदर ये वाले प्लाज्मिड होंगे, उनके ऊपर इन एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा। अब देखें, जिस वक्त ये वाला जो बैक्टीरिया है,
Inserting genes of interest in tetracycline resistant gene of plasmid PBR322 would enable separating out colonies of bacteria in a medium containing एप्लिसिन and vice versa। अब देखें आया कि उस मीडियम में ये वाली एंटीबायोटिक भी है तो ये वहां पर भी ग्रो कर जाएंगे। जी, प्लाज्मिड से आप लोग अपना पॉइंट पूछें, ये वेक्टर से। सर समझ आ गई। सर क्लियर है। क्लियर हो गया। अब आप लोग इसको रीड करें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, इसमें से आप लोग पूछें अपना पॉइंट, इसको रीड करें आप लोग। सर रिकम्बिनेंट, काइमेरिक और कॉम्प्लीमेंट्री, ये तीनों सेम टर्मिनोलॉजीज हैं। रिकॉम्बिनेंट, काइमेरिक काइमेरिक और कॉम्प्लीमेंट्री। जी जी, हम इनको यूज करते हैं। सर क्लियर है। अब इस डायग्राम पे आ जाए। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, यहाँ पे वही कि हम इसको कट करते हैं सेम एंजाइम से, मतलब वेक्टर को भी उसी से ही हमने कट किया और जिस डीएनए के अंदर इंसर्ट करना है उसको भी सेम एंजाइम से कट किया। देखिए ये वही देखिए, रिस्ट्रिक्शन, ये स्टिकी एंड्स क्रिएट करने के लिए एंजाइम यूज होता है। मैं दरअसल पूछना ये चाह रही थी कि जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो स्टिकी एंड्स क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। जी जी, वहीं से स्टिकी, बिल्कुल। देखिए देखिए, अगर आपने प्लाज्मिड में भी अपने जीन जहां से कट करना है उस जगह को स्पेसिफिक कर दिया, देखिए स्टिकी एंड क्या करेंगे, वो सेम सीक्वेंस वाली होंगी जगह, जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी और प्लाज्मिड की भी। अगर सेम जगह है, एग्जैक्ट स्टिकी एंड क्रिएट करना है, तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, क्योंकि हमने दोनों में जगह क्या कर दिया, मखसूस कर दी है। अगर डिफरेंट होंगी हम सिर्फ एंडोन्यूक्लियस यूज करेंगे। अगर सेम स्टिकी एंड बन रहे हैं, सेम सीक्वेंस आ रही है जीन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ भी, प्लाज्मिड की तरफ भी, तो फिर हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लेंगे। अगर दोनों तरफ सीक्वेंस सेम है और वो हमने स्पेसिफिक की है तो तब तो आएगा रेस्ट्रिक्शन, अदरवाइज सिर्फ एंडोन्यूक्लियस। अब मेरी बात सुने ना, सर स्टिकी एंड्स जब ज्वाइन हो जाती हैं तो जी जी, लाइगेज की जरूरत क्यों होती है? यहाँ पे तो फिर डीएनए लाइगेज नहीं लाइगेज तो उनको जोड़ेगा ना, बांड बनाएगा उनके दरमियान। अब देखिए ना, एक जगह थी दीवार में, एग्जैक्ट देखिए वहां पे ना, जैसे ईंटों के ऊपर नंबर लिखे होते हैं, भाई 5-5 नंबर वाली ये सारी ईंटें हैं, एक ईंट नहीं थी। आपने वहां पे 5 नंबर वाली ईंट तो लगा दी, लेकिन किसके जरिए जोड़ेंगे, सेमेंट के जरिए। तो यहाँ पे सेमेंट कौन है, लाइगेज है। जी सर। ये अब देखें, ये आपने ह्यूमन सेल लिया, ह्यूमन सेल से ह्यूमन डीएनए निकाला, डीएनए के ऊपर और इधर से आपने बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड लिया, दोनों जगह स्पेसिफिक है, स्टिकी एंड बनाने हैं। तो आपने क्या करना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस डीएनए में से जीन ले लेंगे और यहाँ से आपने ये कट कर दिया
और फिर लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, इसको यहाँ पे जीन यहाँ पे ले आएंगे और लाइगेज क्या करेगा, इनको जोड़ देगा। तो ये क्या बन गया आप लोगों के पास, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये वो डीएनए है जिसमें 2 सोर्सेस का डीएनए शामिल है, एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड का और एक हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का। इसके बाद आप लोगों ने इसको डाल दिया होस्ट सेल में। होस्ट सेल बैक्टीरिया का ग्रो करेगा, अपनी बाइनरी फिशन करेगा, तादाद बढ़ेगी, तो सबके अंदर ये जीन्स जाएंगे। अब आपने जब इसको होस्ट में डाल दिया, अब आप लोगों के सामने 2 बातें हैं। आया कि आपने इसकी कॉपीज तैयार करनी है जीन्स की। देखिए इधर से ये वाले बैक्टीरिया क्या करेंगे, आगे ये अपनी बाइनरी फिशन, देखें जब आप होस्ट सेल में डाल देंगे तब आपके सामने 2 काम होंगे। आया कि ये आप लोगों ने सिर्फ जीन्स की कॉपियां लेनी है या आप लोगों ने प्रोडक्ट लेना है कि वो जीन एक्टिव होगा, प्रोडक्ट लेगा। तो इधर आप लोगों ने वो बैक्टीरिया लेंगे जिसके अंदर आपने जीन्स डाल दिया, ये प्लाज्मिड। तो ये बैक्टीरिया ग्रो करता रहेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, ऐसे बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे तादाद में। तो सबके अंदर वो प्लाज्मिड भी जाता जाएगा जिसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखिए अगर आगे जाके 100 बैक्टीरिया तैयार हो गए, तो यानी 100 बैक्टीरिया के अंदर कितने प्लाज्मिड हैं, 100 प्लाज्मिड में कितने जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गए, 100। तो यूं आप लोगों के पास ना 100 बैक्टीरिया की एक लाइब्रेरी बन गई, 100 जीन्स की एक लाइब्रेरी बन गई। इसे जीनोमिक लाइब्रेरी का नाम भी देंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में है। दूसरा, आप लोग चाहते हैं कि भाई मैंने इसकी कॉपियां तैयार नहीं करनी, मैंने तो इस बैक्टीरिया में जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है, मैंने तो अपनी प्रोडक्ट लेनी है। तो आप लोग उसको किस में डालेंगे, एक एक्सप्रेशनल सिस्टम में, बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया, उसमें आप लोग चेंजेस करेंगे और वो क्या बनाना शुरू कर देगा, वहां पे इंसुलिन, जैसा कि एग्जांपल नजर आ रही है, और उसको आप लोग उस बैक्टीरिया से निकाल लेंगे। यही काम नीचे लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। और आगे चलते हैं ये वाले। अब आप लोगों ने ना इसको ऊपर वाले जो देखिए, अब या तो आप लोग वेक्टर में किसको यूज करेंगे, प्लाज्मिड को, या आप लोग वेक्टर में यूज करेंगे वायरस के डीएनए को। वैसे ही जैसे ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया का डबल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये वायरस का डीएनए है। आगे देखेंगे आप लोगों ने जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो एंजाइम्स के जरिए जीन को यहाँ से प्लाज्मिड को कट करके जीन्स लगाया, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे वायरल डीएनए को कट करोगे, उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा देंगे, वो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आगे आप लोग इसको यूज करें जी। आप लोग ये जो इसको रीड करें, एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले पैराग्राफ को, अगले पैराग्राफ को रीड करें और इसमें से आप लोग अपना पॉइंट पूछें। रीड कर रहे हैं आप लोग? जी सर। जी सर। जी जी, अच्छे से रीड करें, अपना पॉइंट डिस्कस करें। सर समझ आ रही है। जी, बाकी लोग भी। सर इसमें कैल्शियम क्लोराइड का क्यों जिक्र है? देखिए आप लोगों के पास ना सेल है जिसके अंदर आप लोगों ने प्लाज्मिड को दाखिल करना है, तो सेल के बाहर तो उसकी मेम्ब्रेन है, तो कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में सेल को डीप करते हैं या उसका अटैक करवाते हैं, जिससे वो ना सेल मेम्ब्रेन को मोर परमिएबल कर देगा और ये उसके अंदर इजीली इंसर्ट हो जाएगा, परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए। सर ये आमतौर पर भी यूज होता है कैल्शियम क्लोराइड परमिएबल बनाने के लिए मेम्ब्रेन्स को। जी जी, और भी मेथड है, एक मेथड ये भी है। सर हो गया।
अब ये वाला देखिए, ऊपर चले वापस, यहाँ पे द क्लोड इंसुलिन जीन्स कैन बी आइसोलेटेड। तो जब तक ये देखें 100 बैक्टीरिया बन गए फॉर एग्जांपल, तो उनके अंदर 100 जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो ये 100 बैक्टीरिया की एक लाइब्रेरी बन गई है। इसी को जीनोमिक लाइब्रेरी कहते हैं। ये वाला आप लोग इसको पढ़ें अब, जीनोमिक लाइब्रेरी को। एक बैक्टीरिया में आप लोगों ने होस्ट बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डाला, प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उससे 2 बैक्टीरिया बने, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। तो वो बैक्टीरिया की क्या बन गई? कॉलोनी। बैक्टीरिया की क्या बन गई? लाइब्रेरी। उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है उस प्लाज्मिड के अंदर। तो ये है जीनोमिक लाइब्रेरी। सर ह्यूमन में मौजूद तमाम जीन्स वो ह्यूमन की जीनोमिक लाइब्रेरी। एग्जैक्टली कह सकते हैं, जैसे हमारे सोमैटिक सेल्स हैं। सर यहाँ प्रोब का तस्वीर वो थोड़ा सा क्लियर कर दें, सेकंड पैराग्राफ में। जी जी, प्रॉब्स ना ऐसी ही है, सुन लें आप लोग, खुद इसे रीड करिएगा, मैं उसका आइडिया दे देता हूँ आप लोगों को। जैसे हम लोग ना अपनी बुक रीडिंग के दौरान या कोई भी है छोटे अल्फाज लिखे हों, तो हम हाइलाइटर का यूज़ करते हैं कि हमें बार बार वो ढूंढना ना पड़े, एक ही बार हम देखेंगे तो हमें नज़र आ जाएगा। जैसे ना आप लोगों के सामने जीन्स का एक ढेर लगा हुआ है, आप लोगों को पेज पर लिखकर एक सीक्वेंस दे दी, भाई ये सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस का ये जीन हमें इसमें से निकाल के दे। आप लोगों ने देखा ये तो लाखों करोड़ों जीन्स पड़े हैं, अब मैं इसमें से कैसे ढूंढूं, एक एक को मैं कैसे तरतीब से उसकी सीक्वेंस चेक करूं, फलां फलां। तो साइंस तो बायोटेक्नोलॉजी ने उसका भी एक आसान हल बता दिया, प्रॉप्स। प्रॉप्स कहते हैं मालिक्यूल, इसको हाइलाइटर के लिए भी यूज करते हैं टर्म। आप लोगों को ना एक पेज पे सीक्वेंस तो दे दी कि भाई ATCG ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का जीन हमें ढूंढ के दे। अब जीनोमिक लाइब्रेरी तो थी आगे काफी बड़ी, जीन्स वगैरह इकट्ठे पड़े थे, तो आप लोग ना क्या करोगे, न्यूक्लियोटाइड की वो सीक्वेंस तैयार करोगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप इनफ्लोरेसेंट मटेरियल यूज करोगे, तो वो बन जाएगा, वो जो जीन्स जो बनाया है वो प्रॉब के तौर पे काम करेगा। आप लोग उसको फेंक देंगे किसके अंदर, जीनोमिक लाइब्रेरी में, उस जगह पर जहाँ पे वो जीन्स का ढेर है। तो वो उसके अंदर उसको आप लोग वो क्या करेगा, अट्रैक्ट होता होता अपनी सीक्वेंस के ऊपर जाके वो अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच होगा तो वो ब्लिंक करेगा, चमकने लगेगा, हम उसको वहां से निकाल लेंगे और उसके साथ क्या लगा हुआ होगा, हमारी पसंद का जीन, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी, अदर जीन्स भी जो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ये है प्रॉप का काम कि उसको हाईलाइट करके जीन को सर्च करने में मदद करता है। जी पूछे इसमें से। सर ये तो समझ आ गया है, लेकिन एक और क्वेश्चन ज़हन में आ रहा था कि MCQ अक्सर आ जाते हैं, सीक्वेंस एक दिया हुआ होता है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उसका ढूंढना होता है, तो इस तरह के MCQ सर मुझसे कभी भी ठीक नहीं हुए। ये ना जैसे देखें, एक मिनट, आप ना अपने पास कॉपी रखें, कॉपी पे ना आप कोई भी सीक्वेंस लिख लें 5 न्यूक्लियोटाइड की। चले आप ना मतलब 4 की लिख लें, ACTG, ये है 3 to 5, ACTG ये कितनी है, 3 to 5 है। तो सर एक मिनट, आप ना एक लिखे रफ कॉपी पे लिखे ACTG, लिख ली? जी सर लिख लो। ACTG, ए के ऊपर लिखे 3 प्राइम और G के ऊपर एंड पे लिखे 5 प्राइम, लिख लिया? जी सर। इसके अपोजिट जी सर। 5 टू, इसके अपोजिट
5 to 3 प्राइम स्ट्रैंड बनाओ। ए के सामने क्या आएगा टी, सी के सामने आएगा जी, टी के सामने आएगा ए, जी के सामने आएगा सी। ऊपर वाली 3 to 5 थी, नीचे वाली क्या है 5 to 3 है। सर क्लियर? लिखेंगे तो इनको लेफ्ट लेफ्ट टू राइट 3 to 5 और लेफ्ट टू राइट 5 to 3। जी जी लिखेंगे अपोजिट, यही तो कंप्लीमेंट्री है। अब वो पूछने वाला जो पहला ऊपर वाला स्ट्रैंड है जो 3 to 5 था, नीचे वाला स्ट्रैंड 5 to 3 बना, उसके अपोजिट, तो वो 3 to 5 भी पूछ सकता है, 5 to 3 भी पूछ सकता है सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री की। जी सर। चले ऊपर वाले की सीक्वेंस क्या थी 5 to 3, ए सी टी जी। नीचे वाले की क्या होगी 5 to 3 बताएं। TGAC TGAC ये है 5 to 3, लेकिन पूछने वाले ने ऊपर पूछा 3 to 5। पूछने वाले ने कहा भी इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा उसकी 3 to 5 क्या होगी। अब नीचे वाले को 3 to 5 रीड करें, अपोजिट रीड करें। तो सेम हो जाएगा ACTG जैसे पहला था। नहीं सेम, हाँ सेम हो जाएगा, ठीक है। तो वो सम टाइम अपोजिट करके भी पूछ लेते हैं। अब आप कहेंगे भी ऊपर वाला 3 to 5 है, नीचे वाला कॉम्प्लीमेंट्री तो अपोजिट आएगा, लेकिन इसने जो 3 ऑप्शन अपोजिट है, चौथा सेम आ रहा है, तो हम चौथे पे क्लिक करेंगे। वो यहाँ से ऐसे ही पूछ लेते हैं सीक्वेंस। ये सर यही कंफ्यूजिंग था ना कि वो कॉम्प्लीमेंट्री तो फिर भी बन जाता है, लेकिन फिर उसका जब अपोजिट होता है तो ये MCQ में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। हाँ वो अब बाजार तो देखें, ऊपर जब 3 to 5 उसने स्टैंड दिया है तो पूछने वाले ने तो 5 to 3 पूछना है, लेकिन ट्रिकी करके वो 3 to 5 भी पूछ लेते हैं। जैसे सर DNA से RNA का अगर सीक्वेंस पूछा हुआ है और फिर RNA का पूछे डीएनए मतलब 3 में to 5 वापस, बेसिक DNA वाला आ जाएगा। हाँ क्लियर हो गया, थैंक यू जी। आगे पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है, द एंटायर कलेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज क्लोन्स दैट रिजल्ट कंटेन ऑल द जीन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो दैट ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये बैक्टीरिया और बैक्टीरियोफेज के क्लोन्स, इसको देखे ना, बैक्टीरिया का जो क्लोन बना है, बैक्टीरिया आगे बैक्टीरिया बनाए हैं, सबके अंदर वो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी है। उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट भी तो है। वो जीन किसको होगा ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है सर। ऑर्गेनिज्म आगे है पीसीआर। पीसीआर की आप लोग डायग्राम को देखें पहले। सबसे पहले इसमें जीन की कॉपियां तैयार करनी है, तो सबसे पहले क्या होगा, डीएनए के डबल स्ट्रैंड होंगे। तो पहला पॉइंट क्या होगा, डीनेचुरेशन। 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको डीनेचर किया जाता है। फिर उसके एक पहले ना इसकी रीडिंग करें आप लोग। जी इसकी रीडिंग करें, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ मजीद। समझ आ रही है इसकी पीसीआर की? जी सर। तो इस पीसीआर का सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा,
डीनेचुरेशन। इस पे हम इसको हीट देंगे, इतनी हीट देंगे कि ये बॉन्ड वगैरह उनको बिल्कुल तोड़ देगा, सेपरेट कर देगा इनको। देखिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में कुदरती तौर पर काम करता है। वो लो टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, लेकिन जब हम पीसीआर मशीन को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर वो जो पीसीआर मशीन यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए जीन्स की कॉपियाँ तैयार की जाती हैं, तो इसी इसी चीज़ के अंदर अब देखें पीसीआर मशीन क्या है। आप लोगों के पास एक मशीन है जिसने डीएनए की कॉपियाँ रेप्लिकेशन करनी है, उसके अंदर वो एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड सब चीज़ें डाल देंगे, तो वो क्या करेगा, अपना जैसा नया डीएनए तैयार करेगा। इसे क्या कहेंगे बताएं, आइडेंटिकल कॉपीज तैयार करने को क्या कहते हैं? क्लोनिंग। क्लोनिंग। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? सेम डीएनए होगा तो डीएनए क्लोनिंग होगी, और मशीन का नाम क्या होगा? पीसीआर मशीन। देखिए सबसे पहले डीएनए के दो स्ट्रैंड थे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को आप लोगों ने 1 मिनट तक हीट दी, डीनेचुरेशन कर दिया, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो अगला स्टेप क्या होता है इसके अंदर? अनीलिंग। अनीलिंग में क्या होता है, टेम्परेचर लो कर देते हैं और उसके दोनों स्ट्रैंड की अपोजिट साइड पे कौन जाके अटैच हो जाता है? माइक्रो। उसके अपोजिट साइड पे कौन अटैच होगा जाके? प्राइमर। ये कितने मिनट के लिए काम करता है? इसको कूल करेंगे, टेम्परेचर डाउन करेंगे 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर उसके बाद इसके इसके सिरों पे लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर के आगे कौन आके लगेगा? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, जो हाई टेम्परेचर पे पॉलीमरेज एंजाइम सरवाइव करता है उसका नाम है टैक पॉलीमरेज। तो इसके साथ ही कौन आके लगेगा? टैक पॉलीमरेज। और ये क्या करेंगे? फंक्शन करके डीएनए की कॉपीज तैयार करता जाएगा और ये साइकिल रिपीट होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड पीसीआर। डायग्राम को देखें आप लोग इसकी। डायग्राम को गौर से देखें, फिर आप लोग पूछें इसमें से अपना पॉइंट। सर पीसीआर के अलावा कौन से मेथड्स थे जो पहले यूज होते थे कॉपीज बनाने के लिए? कोई एक दो एग्जांपल्स बता दें। उसमें जो पुराने मेथड थे उसमें ये पूछे ना पुराने मेथड कौन कौन से थे? जी सर। इसका जो मुझे दो चीजें पता है ना, एक तो है जीन की क्लोनिंग आप लोगों ने करनी है पीसीआर से हटके, जो ये एग्जांपल है आप लोगों के पास। इस पैराग्राफ के लास्ट में उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि पीसीआर डज नॉट रिप्लेस जीन क्लोनिंग which is still used whenever a large quantity of gene or protein product is needed. इट्स मीन्स कि जब हमें क्लोनिंग करनी, क्लोनिंग का मतलब है कि हमें जब लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होगी तब वो क्लोनिंग होती है, जबकि हम पीसीआर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में करते हैं। इसका क्या? दोबारा बोले, मुझे आखिर में आवाज कटी आपकी। सर सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन है ना, आप जीन क्लोनिंग वाली कि पीसीआर डज नॉट रिप्लेस जीन क्लोनिंग, इसको एक्सप्लेन कर दी प्लीज।
सर आवाज आ रही है आपको? जी जी। इसको ना यहाँ तक करें आप लोग। अच्छा, ये जो टैग पॉलीमरेज है जिसके अंदर हम लोग पीसीआर में यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मल जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो हाई टेम्परेचर पे रेप्लिकेशन नहीं कर सकता। तो उसकी जगह हम लोग कौन सा एंजाइम यूज करते हैं जो थर्मोस्टेबल होगा, हाई टेम्परेचर को भी बेयर कर लेता है, उसे क्या कहेंगे? टैग पॉलीमरेज। जिसे हमने किससे हासिल किया था? बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? थर्मस एक्वेटिकस। और ये क्योंकि हॉट स्प्रिंग्स में होता है, इवन 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये सरवाइव कर जाता है, मेटाबॉलिज्म इसका नॉर्मल चलता है। तो अब हमने पीसीआर मशीन के अंदर जिस एंजाइम को यूज करेंगे तो वो भी हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करने वाला हो, तो हमने ये एंजाइम किस बैक्टीरिया से लेंगे? थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया है, टी से थर्मस, ए क्यू ये एक्वाटिकस इसका स्पीशीज नेम है। इसमें से हम क्या लेंगे? डीएनए को रेप्लिकेशन करने वाला एंजाइम लेंगे। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को एनालाइजिंग डीएनए से पहले तक? सर आपने क्लोनिंग वाली बात बता दी। जी जी, वो यही है ना, इसी को जीन क्लोनिंग की तरफ भी लेके आएंगे ना, इसकी कॉपियां तैयार होंगी। मैंने कहा जीन की कॉपियां जो तैयार कर रहे हैं, इन्हीं को इसकी तरफ लेके जाएंगे, जीन क्लोनिंग की तरफ। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जीन क्लोनिंग और पीसीआर में? एक आर्टिफिशियली है और दूसरा लिविंग कंट्रोल सिस्टम है। एक में ज़्यादा कॉपीज़ है और एक में कम कॉपीज़ तैयार की जाती है। एक लार्ज लेवल पे है और एक स्मॉल लेवल पे है। एक में टाइम ज़्यादा लगता है जीन क्लोनिंग में, और पीसीआर में टाइम कम लगता है। जी जी, बोले आप लोग। सर क्लियर, आगे चलिए। सर क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आगे हम एनालाइजिंग द डीएनए। डीएनए को आप लोगों ने मजीद इन्वेस्टिगेट करना है। सर सारा चैप्टर आज करेंगे? थक तो नहीं गए आप लोग? नो सर। देख लें, अगर थक गए हैं तो यहीं से कल स्टार्ट कर लेंगे। कल वैसे भी मैंने मुल्तान नहीं जाना। ये सर कल कर लेंगे। अगर आप करवा दें फिर नया टॉपिक स्टार्ट होगा। नहीं, बाकी मेंबर भी हैं, देख लें। हम इसे कल यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, कल 8:30 बजे। और वैसे भी टेस्ट कल है आप लोगों का, तो आगे वाले 3-4 टॉपिक है, इसकी एप्लीकेशंस ही हैं। यहाँ तक तो था बेसिक बायोटेक का, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, पीसीआर का मैकेनिज्म। आगे वाले जो टॉपिक है वो इनकी एप्लीकेशन यूजेस हैं। वो अगर मुझे दिन टाइम अगर टाइम लगा तो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज शाम को हम डिस्कस कर लेंगे। टेस्ट तो कल ही होगा आप लोगों का। लास्ट 2 टॉपिक्स कर लेना। अभी सर ये एनालाइजिंग वाला।
एनालाइजिंग है, जीन सीक्वेंसिंग है और उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है। ये 3 टॉपिक है। आगे फिर प्लांट बैक्टीरिया, इनका यूज है। नहीं, इसको बस फिर यहीं बस करते हैं, कल यहीं से शुरू कर लेंगे जीन एनालाइजिंग से, ये डीएनए एनालाइजिंग से। यहाँ से हम कल करेंगे बस। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, आप लोग इसको देखिएगा, आगे वाला हिस्सा अपने तौर पे पढ़ के रखिएगा। कल यानी कि मैं पहले वीडियो अपलोड कर लूँगा दिन टाइम में, और शाम को हम जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। आप लोग वो वीडियो दिन टाइम लाजमी देखिएगा। जी सर, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।